साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, जो क्लास 9th के पहले ही चैप्टर में दिया हुआ है। तो आज हम लोग क्या समझने वाले हैं, भौतिक राशियां क्या है। क्या समझने वाले हैं, भौतिक राशियां किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको जो है फेयर कॉपी में नोट करना है। हेलो बच्चों, पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपका पढ़ाई बहुत बहुत अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों आज की इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 9th का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, जो क्लास 9th के पहले ही चैप्टर में दिया हुआ है। तो आज हम लोग क्या समझने वाले हैं, भौतिक राशियां क्या है। क्या समझने वाले हैं, भौतिक राशियां किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको जो है फेयर कॉपी में नोट करना है। ठीक है, क्या करना है, फेयर कॉपी में इसको नोट्स करना है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, पहले मैं समझाऊंगा, जब आपको समझ में आ जाएगा तब फिर आप क्या कर लेना, इसको नोट्स कर लेना अच्छा से। देखिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि भौतिक राशियां क्या है। भौतिक राशियां क्या है, तो मैं पहले आपको समझा देता हूं कि भौतिक राशियां क्या है। देखो, भौतिक राशि क्या होता है, इसको इंग्लिश में बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। मैं यहां बता देता हूं आपको, है ना, आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि भौतिक राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिलहाल हम लोग समझ रहे हैं कि भौतिक राशियां क्या है, इसका परिभाषा क्या होगा। तो इसको लिखना है ना। कैसे हम लोग समझेंगे कि वे राशियां, है ना, जो भौतिकी के नियमों का पालन करता हो। वे राशियां जो भौतिकी के नियमों का पालन करता हो, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। कोई दिक्कत है ना। तो वही चीज हम यहाँ लिखेंगे कि भौतिक राशि का परिभाषा लिखेंगे और मैं आपको उदाहरण भी बताऊंगा इसका। ठीक है, भौतिक राशि के अंदर क्या क्या आता है बच्चों, है ना, बहुत कुछ आता है। जैसे लंबाई हो गया, ठीक है, क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है। क्षेत्रफल, लंबाई, आयतन, वेग। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, ये सब क्या होता है, सब भौतिक राशि होता है। ठीक है, तो मैं अभी परिभाषा लिखकर मैं आपको बताऊंगा अच्छा से। देखो, भौतिक राशियां क्या है, वे राशियां जो भौतिकी के नियमों, वे राशियां जो भौतिकी के नियमों का पालन करता है, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। उसे भौतिक राशियां कहते हैं। कौन सा राशियां कहते हैं, भौतिक राशियां। ठीक है, भौतिक राशियां क्या है, वे राशियां जो भौतिकी के नियमों का पालन करता है। किसके नियमों का पालन करता है मेरे बच्चे, भौतिकी के नियमों का। ठीक है, जैसे क्षेत्रफल, ठीक है, उसके बाद वेग हो जाएगा। क्षेत्रफल, वेग, समझ गए, वेग हो गया, क्षेत्रफल हो गया, लंबाई हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयतन, ठीक है, इत्यादि। ठीक है, तो भाई यहाँ तक ये सब क्या है, भौतिक राशियां है। ये सब क्या है, भौतिक राशियां है। ठीक है, भौतिक राशियां का परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं आप, और इसका उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। कोई प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई प्रकार का डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, कोई प्रकार का अगर डाउट है तो कमेंट में इसको लिखिए। ठीक है, तो बच्चों कहते हैं कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब है कि अगर आप जो है जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। मतलब बहुत अच्छा से आपको जो है बहुत मेहनत करना है, और मेहनत कर करके आपको जो है अपना मम्मी पापा का सपना को क्या करना है। ठीक है, जो चाहते हैं, है ना, मम्मी पापा आपके लिए कि बड़ा होकर कुछ करे। ठीक है, ठीक है, हर गार्जियंस का सपना होता है कि मेरा बेटा आगे चल के कुछ करे, है कि नहीं, है ना, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करे। ठीक है, तो इसलिए बच्चों आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी आपको क्या करना है, मेहनत करना है अच्छा से, ताकि आपका जो है कोई दिक्कत नहीं हो और आप आसानी से, है ना, सफल हो सके। ठीक है, तो अभी हम लोग समझ रहे थे भौतिक राशियां। क्या समझ रहे थे, भौतिक राशियां। अब आते हैं बच्चों, भौतिक राशियां को दो भागों में बांटा गया है। भौतिक
राशियां को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है, कितने राशियों? दो भागों में। एक होता है आधारी राशियां, आधारी, कौन सा राशियां? आधारी राशियां, आधारी राशियां, और एक होता है व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। समझ में आया? आधारी राशियां और व्युत्पन्न राशियां। कोई दिक्कत? आधारी राशि को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक क्वांटिटीज, बेसिक क्वांटिटीज। ठीक है, व्युत्पन्न राशि को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, है ना, डिराइव्ड क्वांटिटीज, TITIES। कोई दिक्कत? तो इस तरह से बच्चों आज हम लोग क्या क्या देखे? भौतिक राशि का परिभाषा देख लिए। ठीक है, भौतिक राशि का परिभाषा एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। ठीक है, भौतिक राशि क्या है? वे राशियां जो भौतिकी के नियमों का पालन करता हो उसे भौतिक राशि कहते हैं, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, इस तरह से। ठीक है, भौतिक राशि को बच्चों दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आधारी राशि, एक होता है व्युत्पन्न राशि। एक होता है आधारी राशि और एक व्युत्पन्न राशि। यहाँ पर लिखा हूं मैं, भौतिक राशि को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक होता है पहला आधारी राशियां, दूसरा क्या होता है? व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, इसको इंग्लिश में बेसिक क्वांटिटीज कहते हैं, इसको डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? है ना, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो इससे पहले वाला अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अभी नहीं दिया हूं तो मैं दे दूंगा। ठीक है, आप देख लेना जाके, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, ये दो भेद होता है किसके? भौतिक राशि के। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक आपको बताया हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए आज का इस वीडियो को यहीं तक रहने देता हूं। अगर चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ना फिर अगले किसी वीडियो में